कि अभी हम लोग भारत देश में ही हैं और भारत देश में इस तरह का व्यवस्था है। आप सभी को लोगों को सोचने वाली बात होगी कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी के लिए कोई विशेष कुआं, जैसे कि पहले भी बात की है कि कुआं वगैरह चापाकल वगैरह का सुविधा नहीं है। इसी झरना का पानी को ये लोग जो है पत्थर से खुद से बनाए हैं और यहाँ का पानी को ये लोग पीते हैं। और अगर गलती से पानी में कुछ खराबी हो जाए और उससे कुछ बीमारी हो जाए तो उसका अगर हर्जाना कौन देगा या फिर उसका जो है जवाबदेही कौन होगा, इसको भी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। भारत देश आज़ाद हो गया है, आज़ाद होकर हम लोग 75वां साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पे कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी देश के होते हुए भी देश से कटे हुए हैं। बिजली मन करो कोनो हिया नखे सुविधा तो ओहे कंपनी बस से भरत है हले ओहे सुविधा दे की कारण करी से के हने म बता के नहीं पारत हो तो हुआ 1500 रुपया जमा करे कही है और हुआ से कंपनी बस से दे। यहाँ पे देखिए, अगर इनकेस अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे है अचानक से छज्जा गिर जाता है तो उसके साथ क्या घटना हो सकती है आप लोग कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ से पढ़ने के बाद लगभग 5 किलोमीटर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। 5वीं के बाद वो ये स्कूल है मकरघरा। मकरघरा के बाद 10वीं की जो पढ़ाई होती है वो गटी के कछार जाते हैं और उसके बाद 12वीं की पढ़ाई करने के लिए लगभग 30 किलोमीटर दूर केरसेस जाना पड़ता है। जोहार, मैं हूँ अनुज बेसा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम सिमडेगा जिले से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर केरसे प्रखंड अंतर्गत रुंगुडेरा एक गांव है जो एक सुदूरवर्ती गांव है। इस गांव में हम लोग आए हैं और आप सभी को एक परिचय इसलिए देना आवश्यक है कि ये जो भारत देश के झारखंड राज्य में स्थित सिमडेगा जिला जो सिमडेगा जिला में पड़ता है ये गाँव। और यहाँ पे मैं भारत देश का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति है, जो मूलभूत सुविधाओं का हम लोग बात करते हैं, इस गांव का स्थिति ऐसा है कि ना तो यहाँ पे सड़क का सुविधा है, न बिजली का सुविधा है, न पानी का सुविधा है। और लोगों के लिए पढ़ने के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ने का जो स्थिति है, जो स्कूल है, किस तरह से यहाँ के दयनीय स्थिति है, उस स्थिति को हम लोग दिखाने के लिए आए हैं और सवाल पूछने के लिए आए हैं कि जो भी प्रतिनिधि है, नेता हैं और जो प्रशासन के लोग हैं, ऐसे क्षेत्रों में अगर नहीं पहुँचेंगे तो क्या स्थिति इस गांव की होगी, यहाँ के लोगों की होगी, इसको कल्पना करने की ज़रूरत है। और लोगों का नज़र इस गांव की ओर आए, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग काफ़ी मकसद के बाद अपने जो गाड़ी है उस विजुअल में आप लोग देखेंगे किस तरह से खराब रास्ता है, उस खराब रास्ते से हम लोग होते हुए इस गाँव में आए हैं। और हम लोग जो ये जो पथरीली तो जगह दिख रहा है, ये जो पत्थर है, ये पत्थर है और ये जो गाँव है, ये गाँव है इसी पथरीले जो रास्ते है, इसी पथरीले रास्ता से होकर लोग ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव में आते हैं। और यहाँ पे तिरंगा झंडा दिख रहा होगा आपको। तिरंगा झंडा जो भारत देश का राष्ट्रीय झंडा है। यहाँ पे देशभक्ति है, लेकिन देश के लोग इस गांव में शायद नज़र नहीं दिखा पा रहे हैं और इसके वजह से यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के ग्रामीणों से भी हम लोग बात करेंगे और किस तरह से यहाँ पे संगठित होकर गाँव के लोग अपने स्तर से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे विजुअल के माध्यम से कि भारत देश में भले नेता मंत्री या फिर प्रशासन के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है देश में ये सुविधा दे दिए, बिजली का सुविधा दे दिए, पानी का सुविधा दे दिए, लेकिन कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जो उस चीज़ को आप लोग भी हम लोग विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि अभी भी ऐसा गाँव है जहाँ पे अभी मूलभूत सुविधा की जो बात की जाती है नहीं पहुँची है और लोग यहाँ पे बद से बदतर तक जिंदगी अभी भी जी रहे हैं। तो चलिए आप सभी को हम लोग दिखाएंगे गाँव की स्थिति क्या है, इस रुंगुडेरा गांव में बिजली की क्या समस्या है उसको भी आप लोग से जानेंगे। अब भले केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो कह दे कि हम सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दें, लेकिन आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा कि रुंगुडेरा में अभी तक बिजली नहीं है। और यहाँ पे आप लोग विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह के सभी घरों के छत में, खपरा का घर है और सभी घर के खपरा का घर में लोग सोलर पैनल लगा के रखे हैं और वहाँ से अपना जो है रात में जो बिजली या फिर लाइट का जो सुविधा है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, हम लोग घर में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे जो दादा लोग हैं, ये लोग बिजली के लिए जुगाड़ अभी शाम होने पर है और बिजली का जुगाड़ करने में लगे हैं और बताएंगे कि किस तरह से। आप देख पाएंगे विजुअल में दादाजी यहाँ पे अभी लाइट और मोबाइल चार्ज करने का भी सुविधा शायद यही है, आप देख पाएंगे। और इसी से अभी जो रात भर का जो लाइट का जो सुविधा होगा इसी से होगा। यहाँ पे ना तो अभी कोई बिजली का सुविधा है, ना पे कोई सोलर पैनल सरकार के द्वारा लगाया गया है। लोग अपने घर से अपने पैसे से खुद सोलर प्लेट खरीदे हैं और अपने घर के छतों में लगाए हैं और उसको एक छोटा सा बैटरी है, इसको चार्ज करते हैं और रात में बिजली लगाते हैं। दादा कटिक, सबसे पहले तो रोरे के जोहार। हाँ तो इसी में हम जाते हैं जो सोलर है वो हमारे 40 वाट का है, तो घर घर में सोलर है तो उसी में दिन भर लगाते हैं चार
हाँ तो उसी में जाते हैं। अच्छा मोबाइल मन चार्ज करे के रहल हले कैसन है बैटरी से हो जाल कि कैसन? हाँ तो माने चार हो तो इसी में होल। अच्छा कोनो नेता मन चाहे कोनो सरकारी पदाधिकारी मन गांव में कोनो बिजली मन का सुविधा है कि नहीं कहीं कोनो पूछे के लिए आएन? नहीं नहीं आप अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा तो फिर रोरे नहीं लागेल कि सब गांव बट बिजली मन लाइट मन जलत है और हमारे गांव में न के कदी कैसन लागेल के देख वो तो देख तो फिर हम लोग का मन फिर ये चीज मतलब बिजली उजली हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो पर ये जो पूरा रात भर टिकाई देली गो लाइट को? नहीं 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 टिकता है मतलब 2-3 घंटा। अच्छा तो खाली खाना खा लेते खाली? अच्छा और रात के जगह छुआ मन के पढ़े के लिखे के मन करेल अले रात के छुआ मन में पढ़े के लिए उठेन कि कैसन? उससे मतलब रात हो जाएगा देखो पड़ता है। लाइट बिजली कर काम नखे से कर लेकिन पढ़े के लिखे के नहीं उठेन। हाँ। तो दादाजी बता रहे हैं यहाँ पे कि बिजली नहीं है इस वजह से जो बच्चे हैं यहाँ के इनके बच्चे हैं अब पढ़ने के लिए रात में इनको नहीं उठाते हैं। लाइट का समस्या है और ये जो लाइट है बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटा तक खाली खाना खाते हैं और सोते तक खाली ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसके बाद घर जो है अंधेरा रहता है। और भी कोई बहुत सारी समस्या है उसको भी दिखाएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी के घरों में विजुअल के माध्यम से देखेंगे सभी के घरों में सबका प्राय सभी का घर में इसी प्रकार का सोलर पैनल लगा होगा और उससे बैटरी चार्ज करते हैं और अपना घर में लाइट का व्यवस्था करते हैं। अभी इस वक्त हम रुंगू डेरा के ही गांव में निवास करने वाले हमारे साथ एक माता जी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे हम लोग अभी सादरी में बात करेंगे क्योंकि गाँव में है और सादरी सभी लोगों को सादरी अच्छे से समझ में आ जाता है और हिंदी से बात करने में ये लोग कतराते हैं। तो आयो पहले तो जोहार। ओके हेलो सबके जोहार ने और हमें तिरंगू डरा करे किया तोरे कहाँ रहे करला इखा? हमें यहाँ एखन सिमडेगा बट से आई और गांव कर समस्या मन के जाने के लिए आई तो रोरे मन कभी बताप कि जे रुंगुडेरा में का गांव में समस्या मन है सके? रुंगू डरा में सबे कर जन समस्या कर कमी है बाबू रोड न खे ना पानी न खे आधा मन के घर भी नहीं भेटा है और आधा मन के भेटा है और सबे लगिन जन एखन हमठन समस्या है खाली तालाब भी एक ठू बन है हमारी बटे चापाकल भी नहीं बन है रोड भी न खे घर भी न खे हमार डेरा के तो क्यों देखबे नहीं करत है पिछले बटे है तो। अच्छा ये बतावा कि गर्मी कर दिन में पानी मनक कैसन तो मन का है कि महिला मन है ज्यादातर देखे गाँव ले पानी मन के पानी मनक सुविधा कैसन है? पानियो मन जुन खाली तालाब पोखरा कर कुआं करे कल पानी चापाकल तो है ही ना एक ठुआ है जो तो सरकार बट से कोनो सुविधा चापाकल उपाकल? नहीं। और ऐसे बिजली मन कर का स्थिति है गाँव में? बिजली मन करो कोनो हिया ना खे सुविधा तो ओहे कंपनी बस से भरत है हले ओहे सुविधा दे की कारण करी से के हो निम बता नहीं पारत हो तो हुआ 1500 रुपया जमा करे कही है और हुआ से कंपनी बस से दे। एक चीज बताओ जैसे गांव में केकरो तबियत मन खराब हो जाए जोर से चाहे पिछले बार भी एक तो घटना हमें सुन रही गांव में बरजपात कर तो अगर केकरो मुनुक ज्यादा तबियत मन खराब हो जाए हले मतलब कैसन ओकर इलाज मन हो पाए? मुरुग तबियत खराब हो जाए डॉक्टर न खे ना हिया कोनो पूछे न खे हिया हुआ जन दौड़ धूप करके गाड़ी उड़ी करके समस्या है बात थी और कोनो सुविधा न खे हिया कोई डॉक्टर न खे ना कुछ न। तो आप देख पाएंगे माँ जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ना तो गाड़ी पहुँचने के लिए अच्छा सुविधा है ना तो बिजली का सुविधा है ना पानी के लिए अभी तक एक भी इस गांव में चापाकल नहीं है सरकारी चापाकल एक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहाँ यहाँ पे किस तरह से है। यहाँ के जो लोग हैं पानी किस तरह से पीने के लिए लेकर के आते हैं उस समस्या को दिखाने के लिए यहाँ पे हैं और अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ जो महिलाएं हैं कुछ हैं पानी लेने के लिए आए हैं और इसी रास्ता से होकर वे लोग आते हैं और पानी की जो स्थिति है आप सभी को देख करके आश्चर्य होगा कि अभी हम लोग भारत देश में ही हैं और भारत देश में इस तरह का व्यवस्था है। आप सभी को लोगों को सोचने वाली बात होगी कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी के लिए कोई विशेष कुआं जैसे कि पहले भी बात की है कि कुआं वगैरह चापाकल वगैरह का सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोग इस तरह से यहाँ से पानी का यहाँ से ये पहाड़ है यहाँ पे दिखाइएगा पहाड़ उधर से है पहाड़ से पानी बहते हुए आती है और इस खेत डाँड़ से होते हुए यहाँ पे जो झरना जैसा है यहाँ पे आप झरना को दिखाइएगा और इस झरना से लोग पानी भरते आने परेशानी हो रही है और इसी झरना का पानी के लोग मतलब पीते हैं
और आप सभी देख पाएंगे एक दिखाइएगा झरना, यहाँ पे कुछ कुछ कीड़े वगैरह भी घूम रहे हैं। यहाँ पे कैमरा, अगर कैमरा में दिखेगा तो भी दिखेगा। लेकिन पानी, महिलाएं जो हैं यहीं से पानी अपने घरों से होकर के आते हैं और यहाँ के पानी लेकर के जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है टींग भार लेकर के दादाजी लोग आए हैं पानी लेने के लिए। सबसे पहले तो दादा जोहार, हुन्ने कटिक देखबा और बतावा कि यहाँ जे पानी रोरे मन एहे ठन ले पानी लेने के लिए आयल, एहे ठंडन आइल तब एहे ठन आइल गाँव में कोनो चापाकल कुआं मने नखे? नखे कहाँ नखे कोनो ठन नखे चापाकल न कुछ बिजली उजली कुछ न। मतलब भैया हर साल भर पानी इसने भेटाइल कि एखन कैसन? एखन भरी तो डायरी कुआं से पियो। अच्छा, हाँ इसमें हटे जाए, गर्मी दिन में कैसन करल? हटे जाए गर्मी दिन में ठन नीचे पोखरा तो वहाँ से वह गो पूरा आइल। तो पोखरा, पोखरा मतलब तालाब, तालाब से होकर के तालाब से पानी ला करके पीना पड़ता है। जो यहाँ से जो गांव बस्ती है, गांव बस्ती से करीब 200 मीटर की दूरी पर है, वहां से ये लोग जो है तालाब से गर्मी के सीजन में पानी लेके आए। यहाँ पे माजी भी हैं। आयो इजक से तोहके मन के पानी लेके काल दिक्कत नहीं होल? है दिक्कत। अच्छा, पानी मनक से जानल कि कुछ कुछ पानी में अगर गंदा पानी रहे ओकर से कुछ कुछ बीमारी मन हो जाए, पता है रो रखे? पता है। तो फिर ईसन में जैसे और गांव में कौन कुआं हुआ मन चापाकल मन नखे? नखी ठन मतलब साल भर तो है यह कुआं यह झरना वाला पानी के पियल कि कैसन करल? गर्मी दिन में कैसन करल? गर्मी नहीं है थी आता जल दिन हरे चिट्ठी हरे देखे कौन जरा के भोर में हरे पी। हाँ कोनो जे का कहे नेता उता मन कोनो पूछे के ले आइन कि गर्मी दिन में या फिर कोनो को बता है कि पानी यहाँ है बाबू, यहाँ है। तो आप देख पाएंगे कि महिलाएं बता रही हैं, यहाँ के जो माताएं हैं, कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि अभी तक पूछने के लिए नहीं आया है, पूछने के लिए नहीं आया। और जो भी पानी है इसी प्रकार का झरना है, आप पुनः एक बार दिखाइएगा। इसी झरना का पानी को ये लोग जो है पत्थर से खुद से बनाए हैं और यहाँ का पानी को ये लोग पीते हैं। और अगर गलती से पानी में कुछ खराबी हो जाए और उससे कुछ बीमारी हो जाए तो उसका अगर हर्जाना कौन देगा या फिर उसका जो है जवाबदेही कौन होगा, इसको भी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। और लेकिन आप सभी देख पाएंगे कि बार बार कह रहा हूँ, ये जो गांव है एक तरह से कहना चाहिए भले देश आज़ाद हो गया है, आज़ादी के हम लोग 75वां साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पे कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी देश के होते हुए भी देश से कटे हुए हैं। आप सभी हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये जो मैदान है, और इस मैदान जो है हम लोग इस रोंगू डेरा गाँव में ही है, और रोंगू डेरा गाँव में के बीचों बीच ये मैदान का निर्माण हुआ है। और आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, यह जो मैदान है कोई शासन प्रशासन के माध्यम से या फिर प्रतिनिधि के माध्यम से सहयोग से नहीं बना है। इस मैदान को गांव के लोग, समाज के लोग एकत्रित होकर के अपने भावी पीढ़ी, अपने बच्चों को अच्छे खेल के साथ आगे बढ़ पाएंगे, इस उद्देश्य से ये लोग स्वयं इस खेल का मैदान का निर्माण कराए हैं। और आप सभी यहाँ पे विजुअल में पीछे से देख पा रहे होंगे, इस मैदान में सामाजिक संगठन नवयुवक संघ के माध्यम से आज हॉकी प्रतियोगिता भी हुआ था और उसका कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, इसका भी आप लोग विजुअल यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी देख पाएंगे। अगर ऐसे गाँव में अगर किसी प्रकार का अगर सुविधा प्रशासन की ओर से, प्रतिनिधियों की ओर से अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो गांव है, गांव के लोग जरूर उस प्रतिनिधि से और प्रशासन से जरूर कट के रहेंगे, और उसका आप लोग क्या प्रतिफल आ पाएगा उसको भी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। और ये जो निर्माण है, आप यहाँ पे बहुत जैसे कि बता रहे थे यहाँ के लोग कि ये जो मैदान है बहुत गड्ढा और पथरीली जगह था और काफी घाटी वाला क्षेत्र था, उसको गांव के लोग खोद करके श्रमदान के माध्यम से इस मैदान का निर्माण कराए हैं, और यहाँ पे आज इस तरह का प्रतियोगिता हो पा रहा है। ये आप देख रहे पगडंडी वाला रास्ता है, दोनों तरफ झुंड है, अब जो अनेक प्रकार के झाड़ियों का, और बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं 5वीं तक का पढ़ाई करने के लिए, कैमरा में आप आइएगा और दिखाइएगा कि बच्चे किस तरह से जोखिम उठाते हुए यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और विद्यालय तक पहुँचते हैं। ये रखिए रास्ता यहाँ पे है, और बच्चों को डेली जब भी स्कूल का दिन रहता है उनको इसी रास्ते से होकर, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडे का मौसम हो, इसी रास्ता से चलते हुए उनको विद्यालय तक जाना पड़ता है। और यहाँ पे कैमरामैन आप जल्दी थोड़ा सा आइएगा, और यहीं पे है विद्यालय। अभी जो झाड़ी का पीछा हुआ है, जो जंगल है, जंगल के जस्ट नीचे पे ये विद्यालय है, वहाँ पे देखिए आप विद्यालय वहाँ पे है, और रास्ता यहाँ पे आने का मात्र यही है, इसी रास्ता से होकर इसको आना पड़ता है। देखिए विद्यालय वहाँ पे है। जैसे कि हम सभी को बताया जा रहा था कि ये जो विद्यालय है इसमें 5वीं तक का बस क्लास चलता है, उसके बाद बच्चे को यहाँ से दूसरे जगह जा करके अपने 8वीं तक कक्षा पूरा करना पड़ता है। फिर 8वीं के बाद फिर से उसको कहीं दूसरे जगह लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो है
वहाँ पे इनको जा कर के वहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है। तो आइए साथियों, आप सभी को दिखाते हैं कि यहाँ का जो स्कूल की जो व्यवस्था है, आप सभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय रुंगुडेरा। लेकिन यहाँ के जो स्कूल की जो स्थिति है, आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। कैमरामैन आप थोड़ा सा आइएगा, यहाँ पे देखिए स्कूल का जो छज्जा है किस तरह से है, यहाँ पे गिरने की स्थिति पे है। यहाँ पे देखिए, अगर इनकेस अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे है और अचानक से छज्जा गिर जाता है तो उसके साथ क्या घटना हो सकती है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ छज्जा गिरा हुआ भी है, इसको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पे कक्षाएं हैं, अभी तो फिलहाल लॉक है, यहाँ पे ताला, एक छोटा सा ताला लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ के जो यहाँ पे छज्जा को दिखाइएगा, छज्जा जो है किस तरह से यहाँ पे टूट करके नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, 5वीं तक का क्लास यहाँ पे होता है। और वो यहाँ पे इतना बड़ा जो खतरा को देखते हुए यहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करते हैं 5वीं तक का। यहाँ पे कुछ हमारे साथी हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको लोकतंत्र 19 की ओर से जोहार। और आज बहुत खुशी हुआ कि आज ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे गांव में आए हैं और आप देख सकते हैं, देख के ही आप तो बता सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। और यहाँ का जो पूरा काफ़ी पिछड़ा इलाका है और पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ पे रास्ता भी नहीं है। और यहाँ पे पढ़ने के लिए इससे पहले आप देख लिए कि स्कूल की क्या स्थिति है। आए दिन यहाँ पे हाथी का प्रकोप बना रहता है। और यहाँ से पढ़ने के बाद लगभग 5 किलोमीटर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं 5वीं के बाद। वो भी स्कूल है मकरघरा के बाद 10वीं की जो पढ़ाई होती है वो गटी के कछार जाते हैं। और उसके बाद 12वीं की पढ़ाई करने के लिए लगभग 30 किलोमीटर दूर केरसेस जाना पड़ता है। और यहाँ रास्ता भी नहीं है, इस वजह से बरसात के दिनों में और ऐसे दिन में भी आने जाने में बहुत सारे परेशानियाँ होती है। अब बताइएगा, जैसे यहाँ पे इतना घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक गांव है और आए दिन यहाँ पे हाथी की घटना भी सुनते हैं। बच्चे यहाँ पे पढ़ने से आने के लिए किस तरह से इनका है, मतलब अपने से आ जाते हैं या फिर कैसे? यहाँ आदत बना हुआ है, यहाँ डरते नहीं है। जंगली क्षेत्र होने के कारण बच्चे सब निर्भीक होकर बिना डरे पढ़ने के लिए आते हैं और डरते नहीं हैं। यहाँ जो विद्यालय है यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, 5वीं तक की क्लास होती है। कितने टीचर होंगे यहाँ पे? बस एक पारा टीचर के सहारे चल रही है। तो साथियों, आप देख पाएंगे केवल एक शिक्षक 5वीं तक का कक्षा को संभाल रहे हैं। और तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पढ़ाई किस तरह से होता होगा। वो शिक्षक जो है पारा शिक्षक है, गवर्नमेंट अभी परमानेंट नहीं है, पारा शिक्षक है। और पारा शिक्षक जो है 5वीं तक के सभी बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देख विद्यालय प्रबंधन समिति लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ जो अध्यक्ष सचिव हैं ये भी आपको देखेंगे। अभी आप सभी को हम लोग विद्यालय के जो अंदर का जो भवन है उसको तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी छुट्टी हो चुका है और आज सभी बच्चे अपने घर की ओर जा चुके हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके हाथों में आने वाले दिनों में हम लोग देश का भविष्य को देने वाले हैं, सौंपने वाले हैं, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था इस तरह से है तो उन लोगों को किस तरह से हम लोग देश के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए आगे ले चलने के लिए हम लोग को किस तरह से तैयार कर पाएंगे। आप सभी को और भी आप जगह मुलाकात कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ की जो स्थिति है अभी किस प्रकार से है। अन्य जगहों पे भी हम लोग लेकर के जाएंगे आप सभी को और वहाँ के जो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जोहार।